वेलकम टू अब्राहर इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। पावर क्वालिटी के बारे में ये एक और वीडियो लेक्चर। इसमें हम बयान कर रहे हैं कि अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस, जिसकी डिफिनेशन अलग बयान कर चुके हैं, व्हाट इज़ द अनबैलेंस्ड वोल्टेज, उसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो ये एक पहले मैं दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ कि वोल्टेज अनबैलेंस और इम्बैलेंस, इसके बारे में एक लेक्चर दे चुका हूँ। तो अब आप देखते हैं कि इसमें मेन कॉजेज़ क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। तो ये आप देखें कि वोल्टेज अनबैलेंस और इम्बैलेंस दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपको इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास थ्री फेज़ वोल्टेजेस आ रहे हैं तो उनके अब वोल्टेज किसी एक पे, दो पे अलग अलग वोल्टेज हो, तीनों पे अलग अलग वोल्टेज हो, या किसी एक पे हो। अब ये कंडीशन आपको पता है कि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन की वजह से भी हो जाती है, और ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम जो है, अगर मेंटेनेंस सही नहीं हो रही हो और उसकी वजह से ही पैदा हो सकती है। ये फॉल्ट की वजह से ही पैदा हो सकती है, ये सिंगल फेज फॉल्ट से भी पैदा हो सकती है। ये इसके रीज़न जो है मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इसके नीचे रीज़न जो है इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, इसके रीज़न जो है वो डिज़ाइन प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसका रीज़न लोड भी हो सकता है। और डिफरेंट लोड की जो क्वांटम है डिफरेंट फेजेस पे अगर अलग अलग हो, मिसाल के तौर पे आपके अपने घर में भी अगर आपके थ्री फेज आ रहे हैं और उसमें हर पे अलग अलग लोड है, सही बैलेंस नहीं है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होने से आपके पास आपके उन फेजेस पे लो वोल्टेज या कम वोल्टेज मिल सकता है जहाँ पर के ज़्यादा बड़ा इक्विपमेंट लगा है। अगर थ्री फेज का लोड है तो आपको पता है उसमें न्यूट्रल होता भी नहीं है, और उसमें तीनों फेज जो है बराबर करंट ड्रॉ करते हैं। लेकिन वो भी आपने कई केस में देखा है कि बाज़ केसेस में जो है मोटर वो बराबर करंट ना भी ड्रा करे, और वो रीज़न कोई और भी हो सकता है, हार्मोनिक्स हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप बात हम यहाँ कर रहे हैं वो है कि वोल्टेज जो सप्लाई के आ रहे हैं वो अनबैलेंस मिल रहे हैं, या आपके अपने किसी फैक्ट्री में मुख्तलिफ लोड के डिस्ट्रीब्यूशन के सही ना होने से डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वोल्टेजेस डिफरेंट फेजेस पे मिल रहे हैं। उससे ये होता है कि डिफरेंट करंट भी पैदा हो जाता है। डिफरेंट करंट पैदा होने का मतलब ये है कि फिर वो कोई फेज ओवरलोड है, कोई अंडरलोड है, और वो फिर आपके पास अननेसेसरी ट्रिपिंग भी हो सकती है। तो ये वोल्टेज अनबैलेंस में देखें कॉमन कॉजेज बहुत ही आराम से देख लें। लैक ऑफ सिमिट्री ट्रांसमिशन लाइन, आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन थ्री फेज में अगर आप देखें इंडक्टेंस का जो फार्मूला है, तो अगर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का अलग अलग है, यानी फेजेस के दरमियान में जो डिफरेंस है अगर वो बराबर है रेड येलो ब्लू के दरमियान में, यानी कि वो जभी बराबर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जबकि डेल्टा में फॉर्मेशन हो जाए। फिजिकल बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल डेल्टा नहीं, फिजिकल। और डिस्टेंसेज रेड टू येलो, येलो टू ब्लू, ब्लू टू रेड बराबर हों, तो फिर आपको पता है इम्पीडेंस बराबर होते हैं और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सब में बराबर होता है, राइज भी बराबर होता है। तो अब अगर आप देखें सिंगल डबल सर्किट को देखें तो रेड और येलो के दरमियान में अगर फ़र्क करो 10 फीट है, और येलो ब्लू के दरमियान में 10 फीट है, तो रेड और ब्लू के दरमियान में वर्टिकल अगर फॉर्मेशन है जो कि नॉर्मली होती है, तो आप देख लें 20 फीट हो गया। इस केस में आपको पता है कि वोल्टेज अनबैलेंस है। इसी तरह 11 के में जब हॉरिजॉन्टल रन करते हैं, आपने देखे होंगे अपने डिस्कोज में भी, तो हॉरिजॉन्टल में आपको खुद आपको पता है कि रेड येलो ब्लू के दरमियान में बराबर फासला नहीं होता है। उसकी वजह से इंडक्टेंस तब्दील होती है, और उसकी प्रॉब्लम की वजह से फिर वोल्टेज भी जो फार एंड पे वोल्टेज जो है वो बराबर नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको पता है ट्रांसपोजिंग करते हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो वो इसमें डिस्कस नहीं कर रहा है। फिर सिंगल फेज लोड, आर्क फर्नेस है, वेल्डिंग की देखें ना, नीचे अगर दुकान होती है, मैंने आपको बताया पहले भी और वीडियोस में, बहुत बड़ा कॉज है ये अनबैलेंस करने का और हार्मोनिक्स पैदा करने का। मज़ीद वोल्टेज में कहना चाहिए कि वोल्टेज की क्वालिटी को ख़राब करने का बहुत बड़ा चीज़ है सिंगल फेज के जो लोड हैं, जो कि वेल्डिंग के होते हैं, या छोटी मोटी एलिवेटर्स होती हैं, या फर्नेसेस होते हैं। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। आमतौर पर अपार्टमेंट में लोगों को बहुत परेशानी है, लेकिन कानून सख्त ना होने की वजह से तो पाकिस्तान में तो नामुमकिन है कि इस पर काबू पाया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पावर क्वालिटी के जो कॉजेज़ हैं उनके ऊपर कम से कम पाकिस्तान में तो कोई भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ नॉलेज हासिल करें, मालूम होना चाहिए, इल्म को हासिल करना ज़रूरी है,
और इसलिए कि अपनी वेलबींग के लिए, अपने कैरियर प्लानिंग के लिए। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में डिस्को में रह के अप्लाई करेंगे तो ये आपका डिस्को का काम नहीं है। ये काम सिविक एजेंसीज का है कि बिल्डिंग की दुकान जो है वो अपार्टमेंट के नीचे न खुले और रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया की प्रॉपर जोनिंग हो। यहाँ तो आप देख लें स्कूल भी इंडस्ट्रियल एरिया में खुले हुए हैं, यहाँ के एक्सट्रीम पॉल्यूशन है, गैसेज हैं वहाँ पर। कराची में इंडस्ट्रियल एरिया में स्कूल खुले हुए हैं बड़े बड़े, तो एक अजीब सी बात लगती है। इसी तरह घरेलू एरिया में स्कूल खुले हैं और इंडस्ट्री है, उल्टा। ये सारे के सारे जो है पावर पॉल्यूशन और पावर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन ये कि इलेक्ट्रिक या डिस्कोस के बस की बात नहीं है। इसलिए बता देता हूँ कि डिस्कोस में जो इंजीनियर हैं वो अपने आप को मत समझें कि यार हमें कुछ करना है। आपको कुछ नहीं करना, आप कर ही नहीं सकते। ये काम तो केएमसी का है, केडीए का है कि वो जोनिंग करे और वहाँ से उनको हटाए निकाले, या पुलिस का है। पुलिस भी सेकेंडरी है, असल में तो केएमसी, केडीए और सीडीए और एमडीए और एलडीए और सीडीए, ये सब इसके ज़िम्मेदार हैं। तो पावर फैक्टर करेक्शन जो कैपेसिटर बैंक लगे हैं, आपको मैंने पहले बताया कि उसमें स्विचिंग जब उसकी होती है, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है स्विचिंग के लिए। जैसे फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन में कैपेसिटर की स्विचिंग हो रही है तो कैपेसिटर की स्विचिंग से अलग सर्ज आ रहा है, यानी इम्पल्स आ रहा है, यानी ट्रांजिएंट आ रहा है। और जो उसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हो रही है फॉर यूजिंग स्विचिंग ऑन द कैपेसिटर या पंपिंग द कैपेसिटिव करंट, जैसे कि फैक्ट डिवाइसेस में फिजिकल नहीं है तो भी एंगल चेंज करने से जो उसके अंदर हम एक्टिव रिएक्टिव पावर को चेंज करते हैं, तो उसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी पावर क्वालिटी ख़राब होती है, उसमें हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। फिर अनबैलेंस अनस्टेबल यूटिलिटी सप्लाई, ज़ाहिर है वोल्टेज के, ये तो हम इस वक्त डिस्कस ही कर रहे हैं। फिर इसी तरह सिंगल फेज लोड का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर ना होना घरों में, कंज्यूमर की अपना ये जिम्मेदारी है, ना कि यूटिलिटी कंपनी की जिम्मा नहीं है इसमें। फिर इसी तरह लूज़ कनेक्शन है, सारे जो ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे लूज़ कनेक्शन है, करोजन है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है प्रॉपर। तो ये सब के ताल्लुक सेफ्टी से भी है, पावर क्वालिटी से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है, पावर क्वालिटी ख़राब होती है। तो एक पूरी मैंने वीडियो बनाई है कि किसकी ज़िम्मेदारी है पावर क्वालिटी, वो आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 2 है, और उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या रीज़न है। आगे चलते हैं, देखिए हाई वोल्टेज अनडिज़ायरेबल, अनबैलेंस अनडिज़ायरेबल क्यों? तो ये देखिए ये बड़ा फ़र्क पड़ता है जब वोल्टेज फ़र्क नहीं है, वोल्टेज अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा, करंट अलग अलग होगा, लॉसेज हो जाएंगे, लॉसेज। अब एक पे ज़्यादा वोल्टेज है, उस पर ज़्यादा लॉसेज, और लॉसेज आपको पता है स्क्वायर ऑफ द करंट के हिसाब से बढ़ते हैं, आई स्क्वायर आर। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। स्टेटर में, रोटर में, मोटर्स में, मोटर की इफिशियंसी पे, लाइफ पे असर पड़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, किसी पे कम करंट फ्लो हो रहा है। अनबैलेंस की वजह से हार्मोनिक्स भी पैदा होंगे। आपको पता है ज़ीरो सीक्वेंस, नेगेटिव, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस अगर अनबैलेंस हो तो वो तीनों कंपोनेंट पिक्चर में आते हैं और उसकी वजह से इफेक्ट डिफरेंट पड़ता है। तो अब आप ये सारी चीज़ें देखें, जनरेटर की हीटिंग भी होती है अगर अनबैलेंस लोडिंग हो। और ये जो प्रिंसिपल है, मैंने ट्रांसफार्मर की लाइफ पे भी वीडियो बनाई है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से का टेम्परेचर बढ़ेगा, मिसाल के तौर पर 70 से 80 होगा, 80 से 90 होगा, तो इंसुलेशन में जो है डबल द लाइफ जो है वो आधी रह जाती है हर दफ़ा। हर 10 डिग्री पे लाइफ आधी हो जाती है। तो अगर 40 डिग्री 40 ईयर की लाइफ है फ़र्ज़ करो उस वक्त, और टेम्परेचर आपने 10 डिग्री बढ़ाया, जो कि अप्रूव टेम्परेचर है, अलाउड टेम्परेचर है, सपोज़ 100 डिग्री, 110 करेंगे तो 40 से अज्यूम किया जाएगा कि अब आप लाइफ 20 साल कर रहे हैं अगर आप उसी पे चलाते रहेंगे फॉर ए सफिशेंट टाइम। तो ये देखें कितने बड़ा इसका मसला है अनबैलेंस का। ये मैंने एक जगह से मैंने ये उठाई है वैल्यूज़, और इसमें ये शो कर रहे हैं कि अनबैलेंस वोल्टेज से टेम्परेचर राइज मोटर्स में, मोटर के ऊपर देखें क्या ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता जा रहा है। मामूली 5% अगर अनबैलेंस है, देखें 50% टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अगर 50 था तो 75 हो जाएगा, 100 है तो 150 हो जाएगा। कितना बड़ा नुकसान होगा अभी जो मैंने आपको बताया कि हर 10 डिग्री पे लाइफ आधी रह जाती है। किसकी लाइफ? इंसुलेशन की लाइफ। लाइफ का मतलब ही इंसुलेशन है। सारी लाइफ जो है वो टेम्परेचर पे है, इंसानी लाइफ भी टेम्परेचर के ऊपर है, आपको मालूम है ये बात।
ये मोटर के ऊपर मैंने और डिटेलिंग कर दी है, क्योंकि मोटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, घरों में इतना नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री है उसका तो सारा का सारा मसला मोटर्स पे है, मोटर के साथ ड्राइव्स हैं, मोटर के साथ उसकी प्रोटेक्शन इन्वॉल्व है। तो अगर मोटर के अंदर प्रॉब्लम होता है, मोटर 11 केवी की, 33 केवी की, तो मामूली कीमत नहीं होती है। 10-10 लाख, 20-20 लाख की मोटर भी हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है, स्पेशल मोटर। तो मोटर के ऊपर बड़े बैड इफेक्ट आते हैं, तो इंडस्ट्री को लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है इस पावर क्वालिटी से, कि जिसके ज़िम्मेदार खुद इंडस्ट्री भी है, यूटिलिटी भी है, और मैन्युफैक्चरर भी है। और मैंने बताया अल्टीमेटली असल में जो है उस मुल्क की गवर्नमेंट और उसके रेगुलेटर्स हैं जो कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कि रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्री ना हो, इंडस्ट्रियल एरिया में स्कूल ना हो, या घरों में स्कूल ना हो, घरों में फैक्ट्रियाँ ना हो। ये सबको कंट्रोल कौन करेगा? ये तो कंट्रोल हमारे मुल्क में तो नामुमकिन है। तो हमें तो इसी के साथ जीना है। लेकिन ये लेक्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाहर आपका इंटरव्यू हो तो हमारे बच्चे जो है जाने कि पावर क्वालिटी क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ मैं शुरू से बता रहा हूँ, बड़े आसान हैं, हम शुरू से ही कॉजेज़ को जानते हैं, हम उनके मिटिगेशन को भी जानते हैं। सिर्फ उनको अल्फाज और जुमलों में, ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी में जामा पहनाया जा रहा है ताकि हमें और बच्चे इंटरव्यू में कामयाब हो सकें। देखो, ये कर्व एक जगह से मिल गया तो मैंने ये नीमा का कर्व डाल दिया मोटर के हवाले से, और इसमें देखें कि शो कर रहा है कि किस तरह से वोल्टेज अनबैलेंस की वजह से जो है वो ऑपरेटिंग फैक्टर डाल दिया गया है, और वो किस तरह चेंज होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, 5% ज़्यादा रिकमेंड ही नहीं कर रहे कि मोटर को आप, अगर आप 5% ज़्यादा अनबैलेंस हो तो मोटर को ट्रिप हो जाना चाहिए। ये देखें आप, ये इसको मैंने और डिटेल में यहाँ पे कर दिया है। नीमा का मतलब ये है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, यूनाइटेड स्टेट्स की है, अमेरिका की। वीएफडी का भी यही है, वीएफडी इफेक्ट ऑन वीएफडी, अनबैलेंस वोल्टेज है, वीएफडी अनबैलेंस करंट उसके अंदर फ्लो होता है, अनबैलेंस उसकी वजह से हीटिंग होती है, इसकी वजह से अनवांटेड ट्रिपिंग हो सकती है। वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, स्पीड की मोटर की स्पीड करंट को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज, वीवीएफडी भी होती है, वीएफडी भी होती है, वीवीएफडी होती है। इस तरह डिफरेंट इसमें मॉडल भी हैं, वेरिएंट भी होते हैं। तो सारों को सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने 12 मिनट की, जिसमें मैंने मोटर को और अनबैलेंस वोल्टेज को ख़ास तौर पे फोकस किया है, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत ताल्लुक़ होता है बहुत से इंजीनियरों का, तो वो इस बात को जानें, उनके लिए अच्छा है। नए इंजीनियरों को ज़रूर बताएं, पावर क्वालिटी हॉट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मुल्क से बाहर इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा। और जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी आ रही है, पावर क्वालिटी के मसले बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम आ रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे डीसी की ट्रांसमिशन आ रही है और उसमें कन्वर्टर और इन्वर्टर लग रहे हैं, ये मसला वहाँ पर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ एक मसला ख़त्म हो रहा है वहाँ दूसरा मसला ही शुरू हो रहा है। इस लिहाज से पावर क्वालिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनने वाला है, आप लोग इस पर तवज्जो दें।